बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बहुत ही गंभीर और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विषय पर बात करने जा रहे हैं। मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा होना। ये आखिर किस चीज़ की अलामत है? बहनों, आज पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। कहीं हमारे घर उजाड़े जा रहे हैं, कहीं हमारे बच्चों को शहीद किया जा रहा है, कहीं हमारी बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, और कहीं हमें सिर्फ मुसलमान होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। तो सवाल ये है, क्या ये सब यूं ही हो रहा है या इसके पीछे अल्लाह की कोई हिकमत है? और क्या कुरान और हदीस में इसका जिक्र मिलता है? बहनों, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, कुछ डर से, कुछ भूख से, और माल, जान और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। इस आयत से हमें ये समझ आता है कि जुल्म और तकलीफ़ें इत्तेफाक नहीं होती, बल्कि ये इम्तिहान होती हैं। बहनों, जब किसी कौम पर जुल्म बढ़ जाता है तो ये 3 बातों की अलामत होती है। पहली अलामत, इम्तिहान। अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता है ताकि उनका दर्जा बुलंद करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा आजमाइश नबियों पर आई, फिर उनसे नीचे दर्जे वालों पर। अगर आज मुसलमानों पर जुल्म है तो ये इस बात की निशानी भी हो सकती है कि अल्लाह हमें सब्र सिखाना चाहता है, हमारे गुनाहों को माफ़ करना चाहता है और हमें अपने और करीब लाना चाहता है। दूसरी अलामत, अल्लाह की तरफ से तंबीह। बहनों, कुरान हमें बताता है कि जब कोई कौम अल्लाह के हुक्मों से मुंह मोड़ लेती है, दीन को सिर्फ नाम का बना लेती है, नमाज छोड़ देती है, झूठ, धोखा, फरेब आम हो जाता है, तो फिर अल्लाह ताला ऐसी कौम पर सख्ती भेजता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई की वजह से होती है। आज हमें अपने गिरेबान में झांकना होगा। क्या हमने कुरान को छोड़ दिया? क्या हमने नमाज को हल्का समझ लिया? क्या हमने दुनिया को आखिरत पर तरजीह दे दी? अगर हाँ, तो जुल्म अल्लाह की तरफ से एक चेतावनी है कि अब भी संभल जाओ, अब भी लौट आओ। तीसरी अलामत, नुसरत के करीब होने की निशानी। बहनों, इतिहास गवाह है कि जब जुल्म अपनी इंतहा पर पहुंचता है तो अल्लाह की मदद बहुत करीब होती है। फिरौन ने जब हद पार की तो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता बना, समुंदर फट गया और जालिम डूब गया। मक्का में मुसलमानों पर जुल्म हुआ, 3 साल का बहिष्कार, भूख, प्यास, लेकिन उसी के बाद मदीना की हिजरत हुई और इस्लाम को ताकत मिली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो, अल्लाह की मदद सब्र के साथ है। बहनों, आज ज़रूरत इस बात की है कि हम मायूस ना हों, हम अल्लाह से शिकायत करने के बजाय अल्लाह के सामने झुक जाएं। जुल्म हमें तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने आया है, हमें अल्लाह से जोड़ने आया है। हमें क्या करना चाहिए? पहली बात, अपनी ईमान को मजबूत करना, नमाज की पाबंदी, कुरान से रिश्ता। दूसरी बात, गुनाहों से तौबा, खुले और छुपे गुनाह छोड़ना। तीसरी बात, मजलूमों के लिए दुआ, क्योंकि मजलूम की दुआ और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं होता। चौथी बात, आपस की नफरत खत्म करना, फिरकाबंदी छोड़कर उम्मत बनना। बहनों, याद रखिए, अल्लाह जालिम को ढील देता है लेकिन छोड़ता नहीं, और जुल्म चाहे जितना बढ़ जाए, हक की सुबह ज़रूर आती है। अल्लाह हमें सब्र करने वालों में शामिल फरमाए और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।